हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज है 6 जून और 6 जून साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। प्यारे बच्चों, सीईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और के साथ साथ बाकी डेटा का पीडीएफ भी साथ के साथ ही चाहते हो तो आप लोग इस स्टार IQ एप्लीकेशन पे सीईटी बैच को ले सकते हो। अभी रिसेंटली हरियाणा सरकार ने युवाओं को एक सौगात दी है। स्टे होम योजना की शुरुआत की है, जिसमें युवाओं को फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। 5 से 29 साल तक के युवा जो है ना इसमें शामिल हो सकते हैं और जिला नोडल ITI में 6 जून 2025 तक जो है ना आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत किस जगह पे हुई है? तो ये हरियाणा के चरखी दादरी जिले से इसकी शुरुआत हुई है। 5 जून साल 2025 को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसके अवसर पर चरखी दादरी से हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरुआत की गई है। टारगेट है पर्यावरण संरक्षण, मातृ सम्मान और पौधारोपण को जन आंदोलन के रूप में इसको आगे लेके आना, लोगों को पीपल्स मूवमेंट के रूप में आगे लेके आना, ताकि लोगों को मतलब से एक आंदोलन करते हैं ना, ऐसे सारे लोग मिलके जो है पेड़ पौधे रोपण कर सके। पहले चरण में 2024 में जो पहला 1.0 था उसमें 1.60 लाख पौधे लगाए गए थे। दूसरे चरण में टारगेट है 1,82,000 पौधे लगाने का। अभियान की थीम रखी है प्लास्टिक मुक्त हरियाणा, प्लास्टिक फ्री हरियाणा थीम रखा गया है। और ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव भी है। 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। और फ्यूचर के प्लान है कि 2026 तक 450 नई इलेक्ट्रिक बसें 30% इलेक्ट्रिक बसें अगले 5 सालों में कर दी जाएगी। और पर्यावरण मंत्री जी ने यह भी कहा है कि कार्ड छपवाने की बजाय व्हाट्सएप से निमंत्रण देने का काम करें, ताकि क्योंकि कागज का जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग तो फिर उससे क्या होता है, उससे पेड़ पौधों को नुकसान होता है। मतलब कागज बनता भी तो पेड़ पौधों से ही तो, इसलिए कोशिश की जाती है कि सारा काम जो है ना पेपरलेस हो। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को साल 2025 में किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया जाएगा पर्यावरण चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है ना हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है ना उनके द्वारा जो है ना इसकी नींव रखी गई थी। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। और इसको साल 2025 का सम्मान मिलेगा। अवार्ड का नाम है पर्यावरण चैंपियन अवार्ड है, याद रखना आप लोग। और इसके साथ साथ जो है ना हमारे पास में ये याद रखना है डियर कि अवार्ड जो है ना ग्रीन कैंपस अवार्ड पहले भी मिल चुका है। साल 2010 के अंदर ये अवार्ड मिल चुका है। इस बार अवार्ड मिलने वाला है कहाँ पे? इस बार का अवार्ड मिलने वाला है देहरादून के अंदर। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, वहां पे जो है ना ये सम्मान मिलने वाला है। रेन वाटर हार्वेस्ट के 10 प्लांट अभी काम कर रहे हैं, 22 यहाँ पे बन रहे हैं। पर्यावरण के मामले में अचीवमेंट है, इसलिए अवार्ड मिल रहा है। इसके अलावा जो है ना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी सेटअप किया जा चुका है इस यूनिवर्सिटी के द्वारा। 1600 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र सेटअप किया जा चुका है। केंचुआ खाद और जैव ईंधन पर रिसर्च चल रहा है। इको क्लब की स्थापना है, जिससे स्टूडेंट को एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस दी जाती है। स्वच्छता अभियान रैली है, वर्कशॉप है, वृक्षारोपण इत्यादि समय समय पे अभियान होते रहते हैं। साफ सफाई से संबंधित NCC और NSS कैडेट्स की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र 40 एकड़ 110 पक्षी की प्रजातियां यहाँ पे है। जीरो वेस्ट कैंपस का टारगेट है। हर छात्र से पौधारोपण अनिवार्य है। हर साल 75,000 पौधे जो है ना लगभग लगाने का टारगेट रहता है। और 126वीं अकादमी परिषद का निर्णय लिया गया है कि डिग्री से पहले छात्र को कम से कम एक पौधा लगाना और उसका संरक्षण करना अनिवार्य है। शुरुआती दौर में मतलब टोटल 3-4 साल का जो डिग्री का प्रोग्राम होता है तब तक वो अपने पौधे की देखभाल कर पाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साल 2024 में इस मुहिम की शुरुआत की थी। 3,000 पौधे KU के परिसर में पहले दिन पे लगाए गए थे। और इसके साथ साथ KU के यूनिवर्सिटी के जो VC है उनका नाम क्या है? सोमनाथ सचदेवा जी। इनको भी थोड़े समय पहले सम्मानित किया गया था। और एक बात आपको और याद रखना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है ना इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 के अंदर हुई थी, ये याद रखना आप लोग। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और इसमें ना पहला डिपार्टमेंट संस्कृत डिपार्टमेंट था, ये भी आप याद रखना, ठीक है। ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। महाभारत की युद्ध की भूमि कह दो या भागवत गीता का भी रिसेंट क्वेश्चन आया था ना। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO के द्वारा इसको वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में शामिल किया जा चुका है।
इसके अलावा ये जो रजिस्टर में शामिल किया जा चुका है नाम, नाट्य शास्त्र का भी नाम शामिल किया जा चुका है। और इसके अलावा इसको नेक के थ्रू इस यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड भी मिल चुका है, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद कर सकते हो। तो हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के रूप में इसका नाम जरूर आता है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेंगे? यह परियोजना अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य है अरावली पर्वतमाला 2.4 मिलियन हेक्टेयर को 2030 तक पुनः बहाल करना है। नहीं, ये तो नहीं है। इस परियोजना के तहत 29 जिलों में 1000 नर्सरियां विकसित की जाएगी, ठीक है। और यह जो पहल है ये दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई अरावली पर्वतमाला में वनीकरण से संबंधित है, ये भी ठीक है। तो इस सवाल का ठीक आंसर जो है ना, दूसरा पॉइंट को छोड़ के बाकी ठीक है। देखो दूसरा पॉइंट क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि इसका टारगेट 1.1 मिलियन हेक्टेयर भूमि को 2027 तक पुनः स्थापित करना है, ना कि 2.4 को 2030 तक करना है, इसलिए गलत है। बाकी सारे पॉइंट ठीक है आपके। अब आप कहोगे सर 29 जिले कहाँ से आ गए, हरियाणा में तो 22 ही है। ये बाकी और राज्य भी है ना, ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा अकेले में अरावली है। ये तो दिल्ली तक जाती है, इधर गुजरात से स्टार्ट होती है, बीच में राजस्थान है, हरियाणा है और दिल्ली है, यहाँ तक की कंप्लीट रेंज है। दुनिया में सबसे पुरानी रेंज है चंदेनियन युग, जो आपने अभी रिसेंटली SST के बैच में भी पढ़ा होगा। भारतीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून साल 2025 को एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा दिया। हरियाणा वाला मैंने बता दिया, भारत वाला भी इसमें हिस्सा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। और इस अभियान का नाम अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का हिस्सा है ये। इसका टारगेट दिल्ली से गुजरात तक जो वनीकरण है इसको प्रोत्साहन देना है। इसका वैसे ओवरऑल सेटअप देखा जाए तो इस डे के लिए 1972 में UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम के द्वारा सेटअप किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे घोषित किया था। 1973 में ओनली वन अर्थ के थीम पे इसको मनाया गया था। 2021 में UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिफॉरेस्टेशन 21 से 30 की शुरुआत की जा चुकी है। मेजबान देश कोरिया है और थीम रखा गया है बेस्ट बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इस बार का प्लास्टिक को खत्म करना ही है। और भारत ने भी 2018 में इसी थीम पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेजबानी कर चुका है ऑलरेडी। और 2027 तक 11 लाख हेक्टेयर मतलब 1.1 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करने का टारगेट है। ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है अफ्रीका की ये। और इसके साथ साथ जो है ना कार्बन सिंक को भी हमें कम करना है, मतलब अर्बन हीट आइलैंड को कम करना है, शहर के अंदर जो गर्मी है उसको कम करने का टारगेट है। और एक्चुअली डिग्रेडेड एरिया जो है ना वो राजस्थान में ज्यादा है 81%, गुजरात में लगभग 16% है, हरियाणा में 1.7 है, दिल्ली में 1.6 है। और ये 29 जिलों में 1000 नई नर्सरी बनेगी, वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलेगा, मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी इससे, और के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी भी सिक्योर हो पाएगी। दिल्ली से गुजरात से दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान होते हुए ये कंप्लीट आपकी जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है 3 अरब साल पहले है। गुरु शिखर माउंट आबू में इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और मॉनसून बादलों को उत्तर भारत की ओर यही मोड़ती है। सर्दियों में सिंधु गंगा घाटी को ठंडी हवाओं से यही बचाती है। थार मरुस्थल के विस्तार को भी रोकती है ये। दिल्ली, गुरुग्राम शहर और इनको जो बेसिकली ड्राइनेस से या मरुस्थलीकरण से बचाती है। ये ना होती तो दिल्ली है, गुरुग्राम, फरीदाबाद वाला इलाका जो ना राजस्थान जैसा हो जाता। चंबल, लूनी और साबरमती नदियों का सोर्सेस भी यही है। अभी फिलहाल के लिए इसके लिए थ्रेट यही है, अवैध खनन हो रहा है, चराई ओवरग्रेजिंग हो रही है, भूमिगत जल स्रोत है उनको लगभग वो खत्म होते जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। ये सारे सबसे बड़े चैलेंज है फिलहाल के लिए। और ये अभियान स्टार्ट किया है, बता ही दिया, 5 जून को माताओं के सम्मान में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। माँ जैसे जीवन को पोषण देती है वैसे ही पेड़ भी जीवन का सहारा ही है। और दुनिया में 22 सितंबर 2024 को जैसलमेर में 5 लाख पौधे 1 घंटे में लगा के एक रिकॉर्ड भी बनाया जा चुका है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। और अभी रिसेंटली ना भिवानी में 75 साल से बड़े 208 पेड़ मिले हैं इनको। इस योजना के चलते आपको पता है ना, हरियाणा में प्राण वायु वन देवता पेंशन योजना है, इसके चलते 3000 रुपये सालाना पेंशन मिलने लगी। पहले 2750 रुपये हुआ करती थी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये सबसे ज्यादा पेड़ कहाँ पे है? अब तक के लिए सबसे ज्यादा पेड़ जो है ना ये रेवाड़ी में है, 680 पेड़ है जो सबसे ज्यादा है ये। बाकी भिवानी में भी है, फिर फरीदाबाद में भी है, पंचकुला में भी है इनका आंकड़ा, लेकिन ज्यादा रेवाड़ी में है। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए किताब है, आप इस किताब को ले सकते हैं। इसका लिंक आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है।
और सीईटी का बैच आपने नहीं लिया तो ले सकते हैं। फिर मिलता हूं मैं आप लोगों को अपनी अगली क्लास में। आप मुझे आज कमेंट में बताइए प्राण वायु वन देवता पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये बताना मुझे आप लोग, ठीक है ना, कब हुई थी। और पहले इसके पेंशन के पैसे तो मैंने आपको बता ही दी, इस योजना की शुरुआत कब और किसने की थी ये बता देना आप, ठीक है। शुक्रिया।